फॉर्मूला यूज किया P इज इक्वल टू KHX। हमें पता है ये प्रेशर किसका है, नाइट्रोजन का, हेनरीज कांस्टेंट भी किसका है, नाइट्रोजन का, और मोल फ्रैक्शन भी किसका है, नाइट्रोजन का। तो पहले हमें ये ढूंढना है प्रेशर ऑफ क्यों ढूंढना है, क्योंकि हमें दे रखा है टोटल प्रेशर। तो याद है +1 में एक फॉर्मूला होता था, टोटल प्रेशर से इंडिविजुअल प्रेशर निकालते थे। आप एक काम करो, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ये लिखो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में ही डाल्टन्स लॉ। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि डाल्टन्स लॉ क्या है, और फिर उसका इस्तेमाल इस न्यूमेरिकल में किया जाएगा। अभी +1 में हमने गैस लॉज में पढ़ा था, लेकिन अभी +2 के लिए जो काफी है वो ये है कि किसी भी गैस का क्या निकालना हो, प्रेशर निकालना हो, तो आप टोटल प्रेशर रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। लेकिन ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किसमें है, एयर में। इसलिए मैं वो सिंबल यूज नहीं कर रहा हूं जो मोल फ्रैक्शन का हम करते हैं, हम एक्स की तरह बनाते हैं उसको काई, मैं यहां पे वाई लिख रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये तो है लिक्विड वाला मोल फ्रैक्शन और ये है एयर वाला। तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर आपको कभी भी इंडिविजुअल प्रेशर नहीं दे रखा हो, टोटल दे रखा हो, तो आप इस रिलेशन से उसको निकाल लेना। तो अब मुझे बताओ कितना आएगा इस न्यूमेरिकल में नाइट्रोजन का प्रेशर, टोटल क्या रखोगे, मुझे प्रेशर निकालना है नाइट्रोजन का, टोटल प्रेशर क्या रखोगे, 1 atm, और मोल फ्रैक्शन कितना है गैस का एयर में, 0.78। कितना आ गया हमारा प्रेशर नाइट्रोजन का, 0.78। यूनिट बताओ, 80। अब हेनरी लॉ का फॉर्मूला लगाओ और मुझे बताओ क्या होगी कंसंट्रेशन। अभी भी एक गलती होगी, कंफर्म्ड है। ये समझ में आ गया डाल्टन्स लॉ क्यों लगाया इस क्वेश्चन में। तो डाल्टन्स लॉ लगाकर हमारे पास है अब नाइट्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर 0.78। तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू KHX। कितना है प्रेशर, 0.78। यूनिट atm। KH कितना है, 8.42 10⁻⁻7। यूनिट क्या है, यूनिट देखना कैपिटल M डिवाइडेड बाय mmHg, ठीक है। और इनटू में क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, नाइट्रोजन का। ये क्लियर है। बताओ अभी हमें ये दिक्कत आएगी ना कि यहां पर यूनिट तो mmHg में है प्रेशर की, और वहां पे तो पहले सेम बनाना पड़ेगा, है ना। अगले पेज पे दिखाता हूं। मुझे बताओ एक एटीएम में कितने mmHg होते हैं, नहीं पता है तो नोट कर लो। 1 एटीएम में कितना होता है, 760 mmHg। 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg। तो कितना प्रेशर था हमारा वहां पे, 1 था, 0.78 था। इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 760 से, ये बन जाएगा क्या, mmHg। पहले मुझे बताओ ये क्लियर है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हो गया 0.78 इंटू 760 mmHg। KH कितना दे रखा है,
8.42 10 की पावर माइनस 7 कैपिटल M डिवाइडेड बाय mm। ये मुझे अब बताना है आप कि mmHg किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, और कैपिटल M किसकी यूनिट होती है। अब मुझे बताओ इन दोनों को डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, मुझे कैपिटल M चाहिए बस। डिवाइड करने से क्या mmHg कट जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें क्लियर हुआ कि जो प्रेशर है नाइट्रोजन का उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, KH से, तुम्हारी कंसंट्रेशन आ जाएगी। पहले नोट करो, फिर एक डाउट आ सकता है वो क्लियर कर देता हूं। बताओ मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि mmHg से क्या कट जाएगा, mmHg हमारी यूनिट क्या रह जाएगी, सिर्फ कैपिटल M। तो क्या आ जाएगा 0.78 इंटू 760 इंटू 8.42 10 की और माइनस 7 यूनिट बचेगी सिर्फ कैपिटल M। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसने बोला कि ड्राई एयर है, उसमें दो गैसेस हैं, कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन इज 21%। कहता है कि प्रोपोर्शन निकालो किसका, नाइट्रोजन का, और मतलब ये कंफर्म्ड हो गया कि इसको नाइट्रोजन का और किसका, ऑक्सीजन का क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन, फिर उसको डिवाइड कर देंगे, रेशियो आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है, डिजोल्व इन वाटर एट, तो बताओ ये 1 atm प्रेशर किसका है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, या पूरी एयर का, पूरी एयर का। तो बच्चा बोलेगा कहां दे रखा है, तो मैं उससे ही पूछता हूं कि क्या बोल रखा है ये नाइट्रोजन का प्रेशर है, क्या बोल रखा है ये ऑक्सीजन का प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर, इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर भी है, और तो मैंने लिखा हमें दे रखा है पी टोटल कितना कितना 180। हेनरीज कांस्टेंट दे रखे हैं आपको, KH दे रखा है किसका, नाइट्रोजन का, कितना, व्हाट इज हेनरीज कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन, 8.54 10 की पावर 4 atm। और ऑक्सीजन का हेनरीज कांस्टेंट कितना है, 4.56 10 की पावर 4 atm। अब मुझे बताओ आप क्या बता रहे थे, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, P इज इक्वल टू KHX। रखो वैल्यूज, क्या निकालना है आपको, P KH या X, X निकालना है। एक बार नाइट्रोजन का कर देंगे और एक बार, तो बताओ हम सोल्व कर रहे हैं अभी नाइट्रोजन के लिए, तो यहां आएगा नाइट्रोजन का प्रेशर, हेनरी कांस्टेंट नाइट्रोजन का, और मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का। कितना रखूं नाइट्रोजन का प्रेशर, 1 रखूं या 1 से कम होगा, 1 तो टोटल है ना। कितना है नाइट्रोजन का प्रेशर, देखो हिंट है, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना रखा जाएगा, क्या बोल रहा है ये, एयर में और 21%, यानी टोटल प्रेशर का 79% नाइट्रोजन है और 21%, तो नहीं क्लियर हुआ गया, यहां क्या रख दूं, 79% ऑफ 1, और हेनरीज कांस्टेंट 8.54 10 की पावर 4, और यहां से क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। आएगा कि नहीं, ऐसे मुझे ऑक्सीजन वाली साइड सोल्व करके बताओ।
तो 1 एटीएम का 79% हिस्सा नाइट्रोजन के पास है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर क्या रख दिया, 79% ऑफ 1। तो बताओ यहां ऑक्सीजन कैसे सोल्व करें। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हेनरी कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, P इक्वल टू KHX। व्हाट इज P? 21% किसका, 1 का। हेनरी कांस्टेंट कितना है, 4.56 10 की पावर 4। और इससे क्या आ जाएगा बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। कर लोगे? ये है सवाल। क्या अजीब था इस क्वेश्चन में, अलग कैसे था, जैसे 7वां क्वेश्चन है ये। अलग तो कुछ नहीं था सर, बस यही था कि जो 1 एटीएम है ना, ये तो ना नाइट्रोजन का प्रेशर था और ना ही, भाई इसमें सोचना ही था कि 1 एटीएम में से नाइट्रोजन का कितना प्रेशर है, और 1 एटीएम में से, वो सिंपल था, परसेंटेज से कर दिया। कर लोगे? और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, इसका क्या करना है। कर लोगे? प्रेशर भी ऑक्सीजन का, हेनरी कांस्टेंट भी ऑक्सीजन का, और मोल फ्रैक्शन भी ऑक्सीजन का। अभी और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि हेनरीज कांस्टेंट है हमारे पास, किसका, ऑक्सीजन का, कितना, 4.34 10 की पावर 4। चलो वो यहां रख देंगे। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 0.2, तो बच्चा एयर सोचकर क्या सोचता है, ये तो एयर का प्रेशर है, एयर का नहीं है, ऑक्सीजन का ही है। कितना, वो यहां रख देंगे। मांग क्या रहे, कैलकुलेट द इन, तो मोल वगैरह तो इसी में ही आएगा। तो हमें फोकस किस पे करना है, सारा मोल फ्रैक्शन पे। तो हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, पहले निकालो। तो इस क्वेश्चन में हम पहले ट्राई करते हैं कि हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें। क्या रखोगे, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0 पॉइंट रखो, 0.2 एटीएम। बोलिए, KH हेनरीज कांस्टेंट 4.34 10 की पावर 4, यूनिट सेम है ना, एटीएम एटीएम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे यहां से, कितना आएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 4.34 10 की पावर 4। सवाल यहां रोक देना है कि इसके आगे भी होगा। इसको चाहिए मोल पर, तो मोल फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला होता है, वो रखो। मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, वो रखिए। क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला, ऊपर आ जाएंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नीचे आ जाएंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। राइट वाली चीज तो सोल्व है ही, ठीक है। रखो वैल्यूज, हमें चाहिए क्या, मोल पर लीटर। तो मोल को मोल ही रहने दो, कुछ मान लो, इसको n मान लो। बताइए यहां क्या रखूं, पानी के मोल्स की जगह, इसने क्या बोला, पर। तो पानी 1 लीटर है, तो पानी का मोल कैसे निकालते, गिवन मास बाय। तो बताओ, मोलर मास तो 18 रख दूंगा, गिवन मास क्या रखूं, 1 लीटर में कितना मास होता है पानी के, 1000 ग्राम। ये सोल्व कर देना, यहां से जो भी तुम्हारा n आएगा वो आ गया आंसर। कर लोगे क्या, सारे सवाल आ गए। तो जहां पर भी आपको लगा हो कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसको निशान लगा लेना और उसको फिर रिवाइज कर लेना। तो फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में फिर वही इस्तेमाल करना है, P इज इक्वल टू KHX। प्रेशर जो है वो नाइट्रोजन का रखना है,
हेनरी कांस्टेंट भी नाइट्रोजन का ही होगा और मोल फ्रैक्शन भी नाइट्रोजन का ही होगा. दिस इज P इज इक्वल टू KHX. ये और बताओ कि इसमें प्रेशर निकालना है, हेनरी कांस्टेंट निकालना है, या मोल फ्रैक्शन में से कुछ निकालना है. हाउ मेनी क्या मोल्स, मिली मोल्स हो तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, मोल्स मांग रहा है तो मोल्स तो इसी में ही है. तो क्या प्रेशर और KH तुम्हें दिख रहा है? नाइट्रोजन का प्रेशर कितना दे रखा है? 0.987 बार और हेनरीज कांस्टेंट 76.48. क्यों लिख रहा हूं मैं 10 की पावर 3? किलो बार में बार बना दिया. क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन. यहां से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बता दो. आ जाएगी 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 10 की पावर 3. यहीं तक करोगे या आगे भी करना है इसको? मोल फ्रैक्शन तो आ गया, मोल्स भी निकालने हैं. रखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला. मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है? मोल फ्रैक्शन, हाँ रखो रखो. ऊपर आ जाएगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नीचे क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर. और ये वाली वैल्यू तो आई जाएगी राइट वाली सोल्व करके. अब इनमें से निकालना क्या है आपको? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं कि मोल्स ऑफ H2O? हाँ, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कुछ मान लो, N मान लो, ये भी N हो गया. पानी के मोल्स निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास. व्हाट इज गिवन मास? 1 लीटर. 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम. और मोलर मास कितना होता है? 18. यहां से N आ जाएगा. इस वाले N को इग्नोर मार सकते हो क्योंकि ये बड़ा नंबर है 55.5. ठीक है ना? यहां से आ जाएंगे हमारे क्या क्या मोल्स. यहीं छोड़ देना कि इसके आगे भी होगा, आगे भी होगा क्योंकि क्या मांग रहा है? मिलीमोल्स. मिलीमोल मतलब बताओ. तो सर जो मोल आएंगे उसको 10 की 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा? मिलीमोल्स. अरे ये तो आपको पता ही होगा, 1 मोल इज इक्वल टू 1000 क्या मिलीमोल्स. एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. इस टॉपिक को अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पूरी थियरी है. और अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो एक ही 2 जगह पर ध्यान रखना है, बाकी सब फॉर्मेलिटी है. ठीक है? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ मतलब यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ, कि हेनरी लॉ कहां कहां इस्तेमाल होता है. इससे पहले मैं तुम्हें एप्लीकेशन करवाऊं, तुम्हें ये लाइन याद रखनी है क्या, कि जहां भी प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, वहां सोल्यूबिलिटी भी किसकी? वहां सोल्यूबिलिटी भी गैस की किसके अंदर? लिक्विड के अंदर क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. ये पहले ही साइड में अपना मेंशन कर लेना. और जहां प्रेशर कम होगा वहां बताने की जरूरत ही नहीं, इसका रिवर्स है. जहां प्रेशर कम होगा वहां सोल्यूबिलिटी भी कम होगी. किसकी सोल्यूबिलिटी और किसके अंदर? गैस की सोल्यूबिलिटी
लिक्विड के अंदर। पहली एप्लीकेशन आप लिखेंगे इन स्कूबा डाइविंग। कौन होते हैं स्कूबा डाइवर्स? हाँ, पानी में, कोई नॉर्मल पानी नहीं होता वो। हाँ, जो समुद्र में, सी वाटर में जाते हैं, और शर्त लगा के नहीं जाते, कोई पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है? कि सी वाटर में रिसर्च करना है प्लांट का, एनिमल का, इसलिए डाइवर्स की जरूरत होती है। स्कूबा डाइवर्स अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, एक गैस सिलेंडर। उसमें कौन कौन सी गैस होती है? पहले की बताता हूं मैं। पहले स्कूबा डाइवर पहले सिलेंडर लेके जाते थे, उसमें दो गैस होती थी। ऑक्सीजन, जो बॉडी को चाहिए, दूसरी नाइट्रोजन। क्योंकि नीचे समुद्र में एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर में कौन सी दो गैस है मेन? ऑक्सीजन, और उसके ऊपर कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर क्या बना के रखी हुई है? दबाव। तो ऑक्सीजन हम अपने आप को दे सकते हैं, सांस ले रहे हैं हम। डाइवर्स को नीचे एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तो साथ में क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन तो चाहिए, साथ में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों? दबाव बनाने के लिए। ठीक है, आप कह सकते हो आर्टिफिशियल क्या बनाते हैं वो? एटमॉस्फेयर नीचे। तो जब वो डाइवर्स सिलेंडर लेके नीचे जाते हैं गहराई में, तो वहां प्रेशर सेम रहता है या चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है। कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है? नीचे नीचे ज्यादा हो जाता है। प्रेशर ज्यादा होगा तो कौन सी गैस है सिलेंडर में? नाइट्रोजन। और तो दोनों गैस अंदर आएगी। अंदर कहाँ आएगी बॉडी के? लिक्विड कौन है बॉडी में? कहाँ जाती है गैसेस सांस लेने के बाद? ब्लड में। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहाँ गई? ब्लड में। सोल्युबिलिटी वहां पे कम या ज्यादा? ज्यादा। फिर रिसर्च वगैरह कर आए, ऊपर आ गए। ऊपर प्रेशर कम है कि ज्यादा है नीचे की कंपैरिजन? कम है। तो प्रेशर जहां कम होता है वहां सोल्युबिलिटी भी कम होती है। कौन सी दो गैस ब्लड में गई थी? ऑक्सीजन और। तो निकलना क्यों शुरू करेगी अब ब्लड में से? हाँ, सोल्युबिलिटी कम हो गई, प्रेशर कम हो गया, तो गैस बाहर आना शुरू करेगी। ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में ही यूज हो जाती है। किसका काम नहीं है बॉडी में? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन निकलेगी ब्लड में से, तो ब्लड में बबल बनाना शुरू करेगी। उससे क्या होगा? ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। और ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा तो हर जगह ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, तो बॉडी में पेन होता है। ऐसे नहीं कहते कि आप अगर बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी कर लो, एक्सरसाइज वगैरह कर लो, तो बॉडी में दर्द क्यों होता है? क्यों होता है मस्कुलर पेन? कुछ गिर थोड़ी गया हमारे शरीर के ऊपर? क्यों होता है वो पेन? क्योंकि बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। अभी ज्यादा बायो का काम हो जाएगा, हम इतना ध्यान रखते हैं कि जब वो डाइवर ऊपर आता है तो ऑक्सीजन तो बॉडी में यूज हो जाती है। कौन सी गैस काम नहीं आई? नाइट्रोजन ब्लड से बाहर आती है, तो क्या बनाने लग जाती है ब्लड के अंदर? बबल्स। बबल्स बनने से क्या होता है? ब्लड का फ्लो कम, हर जगह ऑक्सीजन कम होती है, नहीं पहुंच पाती, तो बॉडी में क्या होता है? पेन। और ये पेन इतना होता था कि डाइवर मर जाता था। इस प्रॉब्लम को बैंड्स बोलते हैं। कंपटीशन के लिए ये वर्ड ध्यान रखना है, बैंड्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? नाइट्रोजन को कम कर दिया गया। सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है? तो नाइट्रोजन हटा भी नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन पर दबाव भी चाहिए, तो नाइट्रोजन कम करके हीलियम डाल दी। अब कितनी गैस लेके जाता है डाइवर? 3। हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कंपटीशन के लिए भी ध्यान रखना है कौन कितनी परसेंट होती है। ये कितनी होती है, ये कितनी होती है, ये कितनी होती है। फिलहाल हीलियम लेके गया, नाइट्रोजन लेके गया, और नीचे गया। नीचे प्रेशर कम या ज्यादा? नीचे प्रेशर ज्यादा, तो तीनों गैस ब्लड में ज्यादा घुलेगी। प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां फिर ऊपर आएगा। ऊपर प्रेशर कम की ज्यादा? कम। तो तीनों गैस बाहर निकलना क्यों शुरू करेगी? प्रेशर कम हो गया, सोलिबिलिटी कम हो गई, ऑक्सीजन तो यूज हो जाएगी। कौन सी दो गैस का काम नहीं है? नाइट्रोजन फिर बबल बनाएगा, लेकिन इस बार बबल कम होंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कम है इस बार। हीलियम जो है वो इतनी छोटी गैस है कि वो कैपिलरी से ही बाहर आ जाएगी। बॉडी में ना ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जहां से खून बहता है, उसे क्या बोलते हैं बायो में? आर्टरीज और वेन्स।
आर्टरीज और वेन्स के बीच में केबल होती है, उसे कैपिलरी बोलते हैं। हीलियम उसी से ही बाहर आ जाती है। पेन तो अभी भी होता है, लेकिन इस बार बियरेबल होता है, सहन कर सकता है वो। क्या प्रॉब्लम का नाम है? बेंड्स। इस हेडिंग में क्या दो चीज याद रखनी कंपटीशन के लिए? एक तो जो 3 गैसेस हैं वो कितनी कितनी परसेंट है, दूसरा प्रॉब्लम का नाम क्या है? बेंड्स। यहां लिख लो। स्कूबा डाइवर्स कैरी सिलेंडर कंटेनिंग कौन कौन सी गैसेस अभी जो लेके जाते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हीलियम करीब करीब 11.7%, नाइट्रोजन करीब करीब 56.2% और ऑक्सीजन करीब करीब रिमेनिंग 32%। तो मैंने सीक्वेंस भी वही लिखा है, सबसे कम हीलियम होता है, फिर दो गैसेस में से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा अभी भी कौन है? वो नाइट्रोजन अभी भी कितने परसेंट है? 56%। ये 3 गैस वो लेके जाता है डाइवर। अच्छा, यहां पर हमने स्टेटमेंट खत्म किया। फिर जब नीचे जाता है एट डीपर पार्ट्स ऑफ सी, बताओ प्रेशर कम है कि ज्यादा है? गहराई में प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीज होने से बताओ सोलिबिलिटी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? किसकी सोलिबिलिटी? इन गैसेस की। किसके अंदर? गैस किस में घुल रही है? ब्लड में, वो भी इंक्रीज हो जाती है। जब वो रिसर्च वगैरह कर लेता है फिर ऊपर आता है, व्हेन डाइवर्स रीच नियर द सरफेस ऑफ अ सी, बताओ तो प्रेशर इंक्रीजेस या प्रेशर डिक्रीजेस या प्रेशर रिमेन सेम? तब वो ऊपर आ गए हैं समुद्र के सरफेस पे, तब प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर डिक्रीजेस। तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज या सोल्यूबिलिटी इंक्रीज? डिक्रीज। किनकी सोल्यूबिलिटी? इन गैसेस की। डिक्रीज हो जाते हैं इन ब्लड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब गैस की सोलिबिलिटी कम होती है तो बाहर आना शुरू करते हैं ना वो अभी, तो बताओ तीनों गैसेस कैसे कैसे बाहर आती हैं, ये समझाना है आपको। पहले ऑक्सीजन की बात बताओ। ऑक्सीजन को बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, बताओ क्यों? वो तो मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाता है। बायो में एक वर्ड होता है बॉडी एक्टिविटीज मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन वहीं यूज हो जाता है। हीलियम का क्या होता है? हीलियम कम्स आउट थ्रू कैपिलरीज। तो इसने भी समस्या नहीं की। समस्या कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, तो हीलियम की तरह ना वो बाहर नहीं निकल पाएंगे आसानी से। और नाइट्रोजन फॉर्म्स क्या? बबल इन ब्लड स्ट्रीम। जहां ब्लड बह रहा है वहां बबल बनना शुरू करता है। बबल बनने से क्या होता है? ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, घट जाता है, सेम रहता है?
ब्लड फ्लो कम हो जाता है, विच डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो। हेंस कॉजेस बॉडी पेन, उससे फिर बॉडी पेन होता है। अब वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि क्यों होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो हर जगह ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी। बायो में कहते हैं उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, फिर बॉडी पेन होता है। हेंस कॉजेस बॉडी पेन। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड, बताओ क्या नाम है? बैंड्स। इसी बॉडी पेन के प्रॉब्लम को बैंड्स कहते हैं। हीलियम डालने से अब ये सहन हो सकता है पेन, पहले तो नहीं होता था। ये है पहली एप्लीकेशन, स्कूबा डाइविंग। दो जगह निशान लगाओ, एक तो जहां प्रॉब्लम का नाम लिखा है बैंड्स और परसेंटेज पे, बीच में सारी कहानी है। तुम्हें एक बार पढ़नी है, तुम्हें भी याद हो जाएगी क्या लिखवाया था। नीचे जाने पर प्रेशर ज्यादा, सोलिबिलिटी ज्यादा। ऊपर आने पर प्रेशर कम, सोलिबिलिटी कम। एक बॉडी में ही यूज हो गई, एक बाहर चली गई कैपिलरी से, और एक जो नाइट्रोजन गैस है उसने क्या बनाना शुरू किया? बबल्स। ये अपनी तरह अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ये है भाई पहली एप्लीकेशन, स्कूबा डाइविंग। पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आया बोर्ड्स में, राइट द, तो हेडिंग हेडिंग लिखनी है बस। 4 एप्लीकेशन है इसकी मेन, वो हेडिंग हेडिंग लिखनी है बस। समझ गए? 2 मार्क्स। और अगर वो 3 मार्क्स है, मतलब मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो वो किसी ना किसी हेडिंग को एक्सप्लेन करने को बोलेगा। जब तक वो नहीं बोलता तो मैं सिर्फ टाइटल लिखना है। समझ गए ना? ये क्यों लिखवाया जाता है कि अगर वो डिटेलिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, असर्शन रीजन है, तो तुम्हारे पास कंटेक्स्ट हो कि क्या था स्कूबा डाइविंग में। हो गया नोट? दूसरी एप्लीकेशन, इन माउंटेन क्लाइंबिंग। तो माउंटेन क्लाइंबिंग में भी हेनरीज लॉ इस्तेमाल होता है। तो बताओ, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उन्हें माउंटेनियर्स कहते हैं, वो भी अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं क्या? तो उसमें कौन सी कैसे होती है? नाइट्रोजन क्यों नहीं लेके जाता वो? क्योंकि वो एयर में ही तो है। अब यहाँ तो एटमोस्फेयर में है नाइट्रोजन, तो इसके सिलेंडर में सिर्फ कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। फिर जब ऊपर चढ़ता है पहाड़ों पर, तो बताओ ऊपर प्रेशर कम है कि ज्यादा है? पर कहाँ ज्यादा है यार? प्रेशर हमारे ऊपर क्यों है ज्यादा? मतलब प्रेशर हमारे पर किसकी वजह से है? गैसेस की वजह से है। तुम ऊपर चलोगे तो गैसेस नीचे रह जाएंगी, तो ऊपर प्रेशर क्या है? कम है। प्रेशर कम है तो सोलिबिलिटी कम है। अरे प्रेशर कम, सोलिबिलिटी कम, हेनरी लो। तो मुझे बताओ उसको सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ऊपर सिलेंडर नहीं है तो। ऊपर ऑक्सीजन कम है सर, सीधी सी बात है। ऊपर ऑक्सीजन कम है, सांस लेने में क्या आती है प्रॉब्लम? फिर वो सिलेंडर वाला सिलेंडर यूज करता है, उससे ऑक्सीजन आती है। हाई प्रेशर पे क्यों लेता है ऑक्सीजन अंदर वो? उस पे वो होता है ना, आपको आपने नोटिस किया होगा सिलेंडर में ना, वो होता है एक स्क्रू गेज, मीटर गेज, प्रेशर गेज होता है, उससे प्रेशर कम ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रेशर पर ऑक्सीजन अंदर क्यों लेता है वो? हाँ, ऊपर प्रेशर कम है, उसे प्रेशर यहां से बढ़ाना पड़ता है। फिर हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन अंदर आती है और अच्छे से घुल जाती है। समझ में आ गया? फिर भी उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितना भी प्रेशर बढ़ा ले, जो ऑर्डिनरी लेवल पर ऑक्सीजन अंदर आती है वहां तो ऑर्डिनरी नहीं है, तो धक्के से ही कर रहा है, तो वहां पे भी उसको प्रॉब्लम होती है। उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। दूसरा नाम है एनोक्सिया। इसमें क्या होता है एल्टीट्यूड सिकनेस में? नोज ब्लीड करती है, क्योंकि बॉडी में प्रॉपर प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, हर जगह बराबर नहीं पहुंची। समझ में आ गया? यहां पे लिख लो, जो माउंटेनियर्स होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन, क्या? सिलेंडर।
सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम होगा, इसलिए वो हाई प्रेशर पे सील करके ले जाते हैं, सील्ड अंडर हाई प्रेशर। बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड्स प्रेशर इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? डिक्रीजेस। हेंस solubility of oxygen in blood is low there। समझे? वहां पर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ब्लड के अंदर कम होगी। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ये क्या बोलते हैं इस प्रॉब्लम को जहां पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ पा रही है उसकी बॉडी के अंदर? ये लिख लो, द प्रॉब्लम सफर्ड बाय माउंटेनियर्स at high altitudes is anoxia। एनोक्सिया को एल्टीट्यूड सिकनेस भी बोलते हैं। जब माउंटेन क्लाइंबिंग होती है तो माउंटेनियर्स अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन होती है, वो भी हाई प्रेशर में डाली जाती है, क्योंकि जहां उनको जाना है हाई एल्टीट्यूड्स, वहां प्रेशर क्या होता है? कम होता है, इसलिए पहले से ही वो हाई प्रेशर पे सील्ड रखते हैं। फिर भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, उस प्रॉब्लम को एनोक्सिया बोलते हैं, स्पेसिफिकली जहां पर नोज ब्लीडिंग होती है। ये है दूसरी एप्लीकेशन। हो गया नोट? तीसरी एप्लीकेशन, इन पैकेजिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। कहीं पे ये लिखा हो समझ जाओगे क्या? बीवरेजेस। ये जो बीवरेजेस होती हैं, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, हार्ड ड्रिंक्स होती हैं, इसकी पैकेजिंग में हेनरी लो कैसे इस्तेमाल होता है? हाँ, CO2 गैस भरते हैं। तो CO2 सॉफ्ट ड्रिंक में डालने के लिए लो प्रेशर होता है कि हाई प्रेशर होता है? हाई प्रेशर, यही तो हेनरी लो है। हाई प्रेशर होगा तो सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। इससे क्वेश्चन आया हुआ जेईई मेंस में कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाई प्रेशर ड्यूरिंग पैकेजिंग ऑफ? आंसर है टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस। समझ में आ गया? तो इसमें लिख लो, CO2 गैस is sealed under high pressure in soft drinks to increase the solubility। देखो ये लाइन समझ में आई? CO2 की सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए ही हाई प्रेशर रखते हैं। वैसे गैस डालते क्यों हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में? ऐसे कहते हैं जब सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं तो वो टॉप तक नहीं भरा होता, थोड़ा सा खाली होता है, और यहां पर गैस कलेक्टेड होती है सारी CO2, कुछ अंदर चली गई है और कुछ यहां है। ये कुछ गैप होता है किसके लिए? गैस के लिए। गैस भरनी ही क्यों है? हाँ, वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है, वो हमारा काम नहीं है हेनरी का, इतना ही है बस। यहां पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं वो नीचे लिखता हूं। मुझे बताओ, वाई गैस फिजिस आउट व्हेन सोडा वाटर बॉटल इज ओपन्ड? बताइए।
ओपन करने से प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस की सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, तो गैस बाहर आ जाएगी। फीस करना मतलब साउंड के साथ बाहर आना। इसका आंसर क्या है? व्हेन बोतल इज ओपनड, प्रेशर प्रेशर क्या डिक्रीजेस, एज ए रिजल्ट बताइए सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। और जब गैस की सोल्यूबिलिटी कम होती है तो लिक्विड में रुकती नहीं है फिर वो, एंड इट क्या फिजेस आउट। फिजिंग आउट मीन्स कमिंग आउट फ्रॉम द लिक्विड बाय प्रोड्यूसिंग साउंड। तो गैस आवाज करती हुई बाहर आती है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि उसकी सोल्यूबिलिटी जो है कम हो गई है। ये हो गई एप्लीकेशन नंबर 3। और प्लीज इसको ऐसे मत ले लेना कि इसी सीक्वेंस में याद करना है, आप पहले कोई भी एप्लीकेशन लिखो आपके ऊपर है। स्कूबा डाइविंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है और पैकेजिंग है। एक और एप्लीकेशन होती है, याद है, पता है? ये सब 11th में हुआ है। एक एप्लीकेशन और है इसकी, फंक्शन ऑफ लंग्स। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी में क्या रोल प्ले करती है? ऑक्सीजन क्यों चाहिए? जैसे सांस लिया, ऑक्सीजन जाती कहाँ है पहले? हार्ट में। हार्ट में तो ब्लड जाता है, लंग्स में। ये लंग्स है और ये हार्ट है, तो ऑक्सीजन कहाँ आता है? लंग्स में। लंग्स में क्या होती है हर जगह? ऑक्सीजन, ठीक है। लंग्स के पास ब्लड आता है, ब्लड में क्या गिरती है फिर? ऑक्सीजन। और यहां प्रेशर ज्यादा होता है, क्यों? लंग्स के आसपास प्रेशर क्यों ज्यादा होता है? प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो ऑक्सीजन गैस ब्लड में सोल्यूबल होगी। फिर ब्लड इसको कैरी करके कहां ले जाता है? हार्ट में। हार्ट में दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट वाला और, तो अगर खून तुम्हारा ठीक है, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रॉपर आया है, वो लेफ्ट में आता है। फिर हार्ट उसको क्या करता है? बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भेज देता है। अच्छा, बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वहां प्रेशर कम होता है, क्यों रखते हैं वहां कम? भगवान ने वहां प्रेशर कम क्यों कर रखा है? क्योंकि प्रेशर कम होगा तभी तो गैस की सोलिबिलिटी कम होगी और गैस बाहर निकलना शुरू करेगी। तो खून के अंदर कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन। वो निकलना शुरू करती है और ये जो हिस्से हैं ना, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रेस्पिरेशन होता है। खून का काम क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाना। लंग्स में क्या होता है? लंग्स के आसपास ऑक्सीजन एंटर करती है, क्यों कर पा रही है वो एंटर? हाई प्रेशर। और वहां एग्जिट करती है ब्लड से, क्यों? लो प्रेशर। व्हाट इज द पर्पस? क्यों चाहता है हर सेल और हर टिश्यू कि ऑक्सीजन मेरे पास आ जाए? खून में से ऑक्सीजन क्यों चाहिए उनको? रेस्पिरेशन करना है। जो खाना आप खाते हो उसको पचाते हैं जब, तो उससे एनर्जी मिलती है। एनर्जी तभी मिलती है जब उसको क्या मिलता है? ऑक्सीजन। इसमें लिखो 4th एप्लीकेशन, इन फंक्शन ऑफ लंग्स। और यहां एप्लीकेशंस खत्म। इन फंक्शंस ऑफ लंग्स, फंक्शन ऑफ लंग्स लिखना है, इन फंक्शन ऑफ लंग्स। बताओ, लंग्स के आसपास, अराउंड लंग्स, प्रेशर क्या लगता है आपको? कम पाएगा ज्यादा पाएगा? ज्यादा पाएगा। प्रेशर इज हाइयर। उससे होता क्या है बताइए? उससे होता क्या है? सोल्यूबिलिटी जो होती है किसकी? ऑक्सीजन की। किसके अंदर? वो भी वहां हाई रहती है। बताइए। फिर लंग्स उसे कहां लेके जाता है? हार्ट में। और हार्ट अल्टीमेटली कहां भेजता है? बाकी पार्ट्स में। तो बताओ, अराउंड अदर सेल्स या टिश्यूज प्रेशर कम होता है वहां या ज्यादा होता है? कम होता है।
प्रेशर इज लोअर। तो बताओ वहां सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम हो जाती है कि ज्यादा हो जाती है? कम हो जाती है। कम होने से क्या होता है? ऑक्सीजन क्या एस्केप करती है? किसमें से? किसमें से बाहर आ जाती है? ब्लड से। और उस ऑक्सीजन को कौन पकड़ लेता है? एंड गेट एब्जॉर्ब्ड बाय, जहां भी वो निकली है वहां पे जो भी सेल्स हैं और क्या है, टिश्यूज, वो उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं? बस यहां लिख देना 4, क्या? रेस्पिरेशन। सिंपल है, आप यूं मान लो कि लंग्स सर्विस स्टेशन है और ब्लड जो है वो ट्रेन है। ट्रेन में बैठने वाले पैसेंजर ऑक्सीजन है, वो यहां बैठेंगे और अपने अपने स्टेशन पे उतर जाएंगे। और ये वहीं वहीं उतरेंगे जहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन ब्लड से बाहर आ जाएगा, बाकी सेल टिश्यूज उसको पकड़ लेंगे और रेस्पिरेशन हो जाएगा। व्हाट इज हेनरीज लॉ, राइट इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो हेडिंग हेडिंग लिखनी है, और अगर एक्सप्लेन करने को बोलेगा फिर भाई ये 2-3 लाइनें लिखनी है। हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स करने, और इसके बाद हेनरी लॉ खत्म नहीं हुआ है, एक टॉपिक और है लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, वो करने के बाद हेनरी लॉ खत्म। ठीक है, तो वो टाइटल डाल लो, कर भी सकते हैं, हेडिंग बना लो लिमिटेशंस ऑफ। और कल एक टेस्ट दे दो सिर्फ किसका, हेनरीज लॉ की थियरी और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो मुझे बताओ कि हेनरी लॉ किसके बारे में है? गैस इन लिक्विड। कब गैस ज्यादा घुलती है? प्रेशर ज्यादा हो। और कब कम घुलती है? जब प्रेशर कम हो। तो इसकी जो पहली लिमिटेशन वो ये है कि जो आप गैस लोगे, लिक्विड में डालोगे, वो लिक्विड से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लो आपने CO2 लिया, पानी में डाल दिया, CO2 पानी की रिएक्शन नहीं होती, केमिकल रिएक्शन। लेकिन पानी में तुमने कौन सी गैस डाल दी? HCl। तो पानी से केमिकल रिएक्शन कर लेगा और फिर HCl नहीं रहेगा। हेनरी लॉ के लिए क्या होता है ना कि जो गैस आपने डाली है वो लिक्विड में जाने के बाद भी वैसी ही रहनी चाहिए। तो क्या है, गैस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो लिखो द गैस मस्ट नॉट केमिकली रिएक्ट विद लिक्विड जो कि सॉल्वेंट है। केमिकल रिएक्शन हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे तो मुझे बताओ यहां हेनरीज लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं है? इस वाले एग्जाम्पल में हेनरी लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि रिएक्शन कर लेगी। दूसरी बात सुन लो, गैस के तुमने कुछ ना कुछ अमाउंट डाला लिक्विड में,
तो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लो मैंने गिन लिए 100 मॉलिक्यूल हैं, तो पानी में जब वो जाएगा या किसी भी लिक्विड में जब वो जाएगा तो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तुम कहोगे सर नंबर क्यों चेंज होगा, जैसे 100 मॉलिक्यूल हैं, ये पानी में गए, ये पानी के जाने के बाद एक दूसरे के साथ ना जुड़ने लग गए। इससे पहले गैस का मॉलिक्यूल इतना छोटा है, पानी में जाने के बाद इतना बड़ा क्यों हो गया? मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लगे होंगे। जुड़ने से क्या हो जाएगा? पहले 100 नंबर था, अब नंबर उतना नहीं होगा। अरे झुंड बना लेंगे जब, तो गिनती में 100 नहीं होंगे, और अगर टुकड़े करने लग गए अपने तो अंदर जाने के बाद और छोटे छोटे होने लगे तो नंबर बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये नहीं होना चाहिए। ये हो गया ना तो गैस का नंबर चेंज हो जाएगा, समझ गए? प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या लिखना है? जो गैस है ना तो उसका एसोसिएशन हो और ना ही उसका क्या हो, क्या हो, ना ही उसका क्या हो, डिसोसिएशन। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। कोई पूछे एसोसिएशन मतलब पार्टिकल्स जुड़ना आपस में कि टूटना? एसोसिएशन जुड़ना, और डिसोसिएशन मतलब टूटना। कौन से केस में पार्टिकल्स कम हो जाएंगे नंबर में? एसोसिएशन। और डिसोसिएशन में तो दोनों ही दिक्कत है। तीसरी इस बात का ध्यान रखना है कि जब तुम गैस घुलाओगे ना, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए। ऐसी गैस नहीं लेनी जो बहुत ज्यादा घुल जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा घुल जाएगी तो हेनरी फिर भी समझ नहीं पाएगा। कैसी गैसेस लेनी है? जिनकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा ना हो, बहुत कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, मॉडरेट होनी चाहिए। तो गैसेस मस्ट नॉट बी क्या? हाईली सोल्यूबल। ऐसी गैस भी नहीं लेनी जो बहुत ज्यादा घुलती हो। तुम्हें तो पता है ना, हेनरी लो ये है, अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो सोचो जो गैस बहुत ज्यादा घुलती होगी उसमें तो ये रिलेशन आप बना ही नहीं पाओगे, शुरू में ही सारी घुल जाएगी। और यहां क्या बोल रहा हूं मैं, अमाउंट बढ़ाते जाओगे और प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो स्टेप वाइज होना चाहिए ना, अचानक से सारी घुल जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। और फोर्थ यहां पर खत्म कर देता हूं, जब गैस को घुलाओगे तो प्रेशर कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? घुलाने के लिए ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर कम रखोगे गैस घुलाने के लिए कि टेम्परेचर ज्यादा रखोगे? कम। तो टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ये सब सुनने वाला बच्चा कहता है फिर होना क्या चाहिए? मतलब सब मॉडरेट रखना है, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा भी नहीं रखना, बहुत कम भी नहीं रखना। कम तो हम रखेंगे ही नहीं कि कम प्रेशर तो घुलेगी भी नहीं, ज्यादा भी घुलेगी, तो बहुत ज्यादा नहीं करना। बहुत ज्यादा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और टेम्परेचर कम रखना है, ठंडे पानी में ज्यादा घुलता है, तो बहुत कम भी नहीं करना। लिख लो, प्रेशर ऑफ गैस, इसको पढ़ लेना भाई, मस्ट नॉट बी टू हाई और टेम्परेचर मस्ट नॉट बी टू लो। हेनरी का जिक्र एक टॉपिक में फिर आएगा, थोड़ा सा है, लेकिन अभी के लिए हेनरी लो खत्म हो गया है। व्हाट इज हेनरीज लो हो जाएगा ना, 2 डेफिनेशन 2 फॉर्मूले, हेनरी कांस्टेंट सिंबल एच, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन था उसका एक ABCD वाला करवाया था। और उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, लिमिटेशंस हैं। पहले थियरी पढ़ लेना सारी, फिर न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है? कल टेस्ट दे दो मुझे सिर्फ हेनरी लो का, ठीक है? चलो आज इतना ही करते हैं।